हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमारे पास दी गई है समांतर श्रेणी। सबसे पहले में रिक्त खाना दिया गया, उसके बाद है 13, उसके बाद फिर से रिक्त खाना दिया गया और उसके बाद है 3। तो इस प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। और यदि इसके प्रारूप के बारे में देखें तो यह इस प्रारूप में होती है। यह पहला पद, यह दूसरा पद, तीसरा पद, इस प्रकार से n पद और उससे आगे भी जाती है। पहले पद को हम a द्वारा निरूपित करते हैं, दूसरे पद को a योग d द्वारा, तीसरे पद को a योग 2d द्वारा। इसी प्रकार जो nवां पद है उसे हम निरूपित करते हैं a योग n घटाव 1 गुणा में d, जहां पर d क्या है, सार्वंतर है, a प्रथम पद है, n है वहां पद अर्थात nवां पद। तो यहां से जो nवें पद के लिए सूत्र है वह हो जाएगा an बराबर a योग n घटाव 1 गुणा में d। अब हमें यहाँ पर दूसरा और चौथा पद दिया गया है, हमें पहला पद और तीसरा पद निकालना है। तो a 1 बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास a योग n घटाव, n का मान कितना है 1 है, तो 1 घटाव 1 गुणा में d। तो a 1 बराबर क्या होगा, a होगा। तो हम यहाँ पे मान ज्ञात करना है किसका, a का और साथ ही में d का। तो d का मान भी निकालेंगे और a का मान भी हम निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, हमारे पास दूसरा पद है और चौथा पद है, तो यहाँ से लिखेंगे a 2 बराबर होता है a योग d। a 2 का मान हमारे पास कितना है 13 है, तो a योग d बराबर कितना आ गया हमारे पास 13। तो इसे नाम देंगे समीकरण संख्या 1। उसके बाद a 4 बराबर होता है a योग 3d। तो a 4 का मान हमारे पास 3 है, तो a योग 3d बराबर हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। ये आ गया हमारे पास समीकरण संख्या 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 घटाव 2 कर देते हैं या 2 घटाव 1 कर देते हैं। तो समीकरण 1 घटाव 2 से घटाएंगे तो हमारे पास समीकरण कुछ इस प्रकार से होगी। ये पहले समीकरण है, यहाँ पर लिख देते हैं a योग d बराबर 13 और ये दूसरी समीकरण है a योग 3d बराबर 3। घटाएंगे तो ये चिन्ह किसका होगा, ऋणात्मक का, ये भी ऋणात्मक का और ये भी किसका होगा, ऋणात्मक का। तो ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ से आएगा ऋणात्मक 2d और ये हो जाएगा 10। तो d का मान यहाँ से कितना आएगा, ऋणात्मक 5। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको हल करके लिख देते हैं a योग 3d घटाव a, माफ कीजिए a योग d घटाव a घटाव 3d बराबर 13 घटाव 3। तो यहाँ से a से a कट जाएगा और d घटाव 3d कितना होगा, 2d किसका, ऋणात्मक का बराबर 10। तो d का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, ऋणात्मक का 5 आ जाएगा। अब ये जो ऋणात्मक 5 है वो हम दोनों समीकरणों में किसी में भी रख दें तो हमारे पास a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम यदि ये मान रखते हैं तो हमारे पास आएगा a योग ऋणात्मक 5 बराबर 13। a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 18। तो प्रथम पद हमारे पास आ चुका है 18। तो जो पहला रिक्त खाना है उसमें कितना आएगा, 18 आएगा। अब हमें ज्ञात करना है तीसरा पद। तो तीसरे पद के लिए क्या होता है, a3 होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि a3 बराबर होता है a योग 2d। तो a3 बराबर हो जाएगा, a का मान है 18 योग 2 गुना में ऋणात्मक 5, क्योंकि d का मान कितना है, ऋणात्मक 5 है। तो a3 बराबर आ जाएगा 18 घटाव 10, a3 का मान आएगा 8। अर्थात जो हमारा दूसरा रिक्त खाना है उसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो समांतर श्रेणी में जो रिक्त खाने हैं उनमें पहला पद आएगा 18 और जो तीसरा पद है वह आएगा 8। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।